Good evening, student. And today we are going to discuss the remaining part of the unit fifth, and that is the topic is the generated polynomial. Generator polynomial oblique matrices for convolution codes. ठीक है, तो मैंने आपको मॉर्निंग में एक हमने आपको फिगर बनाया था और उस फिगर में कुछ ऐसे आपका था कि किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया था मीन्स हियर सी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अबाउट द सी के वन इज इक्वल टू ये आपका था एम के प्लस एम के माइनस टू का एक्सॉर था एंड सी के टू इज इक्वल टू एम के प्लस एम के माइनस वन प्लस एम के माइनस टू, ये आपका था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनरेटर पॉलिनोमियल, किस तरीके से जनरेटर पॉलिनोमियल के हेल्प से हम यहाँ पे कोड को जनरेट करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इन हैमिंग कोड हाउ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द जनरेटेड पॉलिनोमियल, बट इन दैट इन टुडे टॉपिक दैट इज इन कन्वोल्यूशन कोड कैसे हम जनरेट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे उसको मैट्रिक्स का फॉर्म करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो वो आपका जो हमने पहला टॉपिक हम डिस्कस किया दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड, हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेके चलेंगे। तो ये आपका था। अब इसमें कुछ चीजें मैं पहले कंसीडर कर दूं, पहले मैं जस्ट लाइक आपके प्रीवियस टॉपिक का ही फिगर था, वो फिगर ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी रिप्रेजेंट वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम इनपुट mx to output c1x as g1x। ओके, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो मैसेज यहाँ पे जो हमारा mx है, mx इज द मैसेज पॉलिनोमियल एंड c1x इज द कोड रिप्रेजेंटेड फॉर दैट वन एंड द जनरेटर g1x इज जनरेटेड पॉलिनोमियल। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि हमारा इस mx से ये कोड हमारा जनरेट हो रहा है, उसके लिए जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हियर अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि आपका किस तरीके से एम के था, एम के माइनस टू है और इन बिटवीन एम के माइनस वन जो मिसिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, हियर इट कैन बी रिटन एज लाइक वन, बीच वाला टर्म मिसिंग है एंड दिस वन। ठीक है, हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, वन हो गया इंटू एक्स टू दावर जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स टू दावर वन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है, जो हमने बाइनरीज के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है उसको हमने ऐसे लिख दिया। पहला टर्म एक्स टू दावर जीरो का टर्म आपका आएगा पॉलिनोमियल में, देन जीरो इंटू क्यों जीरो है एक्स टू दावर एन प्लस ये आपका हो गया वन इंटू एक्स स्क्वायर एंड फाइनली वी गेट जी वन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको मिला, आपको वो पहला जनरेटर पॉलिनोमियल मिला जिसकी वजह से आप जो mx को जो आप है c1x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम mx टू c2x एज g2x इज इक्वल टू अगेन, अब इसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे तीनों आपके टर्म्स हैं तो वन वन वन। ओके, हियर राइट वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर एंड हियर फाइनली वी गेट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका, ये आपका जनरेट हो गया। देन
इनपुट स्ट्रीम दैट इज m इज इक्वल टू, हमारा जो मैसेज बिट था 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, हमारा ये मैसेज था। इसको अगर लिखना हो पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो क्या होगा, ये आपका x टू द पावर 0 से होगा, x टू द पावर 1 से होगा, ये x टू द पावर 2 से होगा, इस तरीके से होगा। तो आपका हो गया 1 प्लस x प्लस, अगर आप इसको देखें ये x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, एंड देन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6। मीन्स आप इस तरीके से आप ये कोफिशिएंट कहलाएगा, उसके बाद आप दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द x टू द पावर 0 टू, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे और टिल ये आपके सारे टर्म्स इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो अब आपका ये 7 बिट्स था, तो 7 बिट देखिए आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्ट हुआ x टू पावर 0 से, देन वी गेट द x टू पावर 6 तक आपका जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैसेज पॉलिनोमियल हो गया। ये जनरेटर पॉलिनोमियल है जो उस मैसेज पॉलिनोमियल को आपका C1 मक्स जनरेट हो रहा है, और ये वो पॉलिनोमियल जिसकी वजह से हमारा C2x जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया, हमने लिख दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू कैलकुलेट C1x। C1x जो हमारा होगा वो होगा आपका इनटू, ये होगा आपका, और mx जो हमारा अभी लिखा गया है 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6, ये आपका हो गया mx, और ये आपका था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के लिए सिंपली 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 6, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स पावर 8 इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो आपका 1 है, फिर आपको देखना है कि यहाँ पे फिर आपका एक्स स्क्वायर कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो 2 बार लिखा हो। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका जो साइन है ये एक्सॉर ऑपरेशन, अगर 2 बार कोई चीज लिखा हुआ है तो वो टर्म हट जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि एक्सॉर में जब इनपुट हमारे सेम होते हैं आउटपुट इज इक्वल टू 0, तो कोई भी आप जो एक्स इज कॉमन लेंगे, मान लिया जैसे यहाँ पे आपका है 1 हो गया, प्लस एक्स भी आपका एक सिंगल है, प्लस एक्स स्क्वायर भी एक सिंगल है, प्लस एस क्यूब आपका सिंगल है, प्लस एक्स टू पावर 4 भी सिंगल है, बट एक्स टू पावर 6 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 टाइम है, तो इट शुड बी कैंसिल आउट एंड प्लस एक्स टू पावर 8, आपको ये मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन C2x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, mx इंटू G2x। mx क्या हमारा था 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 6, और ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। मल्टीप्लाई करिए आप, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स टू पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 6 प्लस एक्स टू पावर 8। ठीक है, एंड फाइनली वी गेट 1 x आपका जो है, देखिए यहाँ पे x एक बार यहाँ लिखा हुआ है और एक बार यहाँ पे है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ ऑपरेशन, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन एक्स स्क्वायर देखिए 3 टाइम आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका एक बार बचेगा, प्लस एक्स क्यूब भी आपका एक बार है, प्लस एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 7 और प्लस एक्स के पावर 8। और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस एक्स
थोड़ा सा जरा मिस्टेक गलत, आप कुछ मिस्टेक हुआ आपका, अगर देखें आप फिर से मल्टीप्लाई करते हैं जरा हम इसको, दैट इज सम, आप जब इसको उठाएंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपका 1 हो गया, और ये x आपका 2 टाइम है, ये आई थिंक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी आपका 2 टाइम, वो भी कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 अगेन प्लस एक्स टू द पावर 5, ये हो गया, एक्स टू पावर 6 2 टाइम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 8, ये बाइनोमियल है, ठीक है। अगेन इसको अगर हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म अगर हम चेंज करना चाहें, मीन्स आप देखें अगर जैसे वहां लिखा गया था C2 के, अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 एक्स टू पावर 0 हो गया, आपका x और वो है नहीं, 2 बार 0 हो गया, देन 1 1 1 0 1 1, ये आपका कोड रहा उस केस में, आप मैच करिएगा, ओके सही है आपका, ये कोड हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको लिखना चाहें C1 के, अगर लिखना चाहें इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 1 1 1 1 0 0 0 1, ओके दिस इज राइट। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपने यहाँ पे बस मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और फाइनली आपने ये आपको कोड मिल गया हुआ है। तो कोड आपको आई थिंक तो आपको समझ में आ रहा किस तरीके से आपने मैसेज को पॉलिनोमियल को राइट किया हुआ है। देन आपने जनरेटर जो हमारे जो वो थे जनरेटर थे कि कैसे कैसे हमारे वो आपकी जनरेटर पॉलिनोमियल एंड टू गेट द पर्टिकुलर आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो प्लस का साइन यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन, ये ध्यान दीजिएगा, मीन्स कोई भी टर्म अगर इवन नंबर में है तो वो टर्म हमारे हट जाएंगे, बिकॉज इन एक्सॉर ऑपरेशन इफ द इनपुट आर सेम द आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पे जो टर्म्स होने चाहिए, अगर कोई भी टर्म हमारा अगर ऑड टाइम लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू आप उसको 1 बार लिखेंगे, कोई टर्म अगर इवन टाइम है तो वो आपका टर्म हट जाएगा। अगेन जैसे आपने बिट स्ट्रीम का आपने फॉर्म में लिखा था, मैसेज मींस आपने मैसेज पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा था, सिमिलरली ये पॉलिनोमियल को फिर से आप क्या करेंगे, बिट स्ट्रीम के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा तरीका होता है। तो आपको ये एक मिल गया, एंड आफ्टर दैट एक और नीचे आपको जो मिला हुआ है वो आपका रहा नीचे का, मीन्स आपका एक तो ये हो गया, और एक आपका जो कोड C1K जो था वो ऑलरेडी अभी नीचे लिखा हमने 1 1 1 1 1 0 0 0 1, ये लिख दिया। देन व्हाट इज द एक्चुअल कोड, दैट इज CK, वही इंटरलीविंग प्रोसेस 1 1 कॉमा, सॉरी आप इसको नीचे लिखेंगे आप पहले, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि आपका ये दैट इज C2K जो आपका होगा वो क्या होगा आपका इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे आपका होगा। इंटरलीविंग करेंगे सी के आपका जो होगा CK इज इक्वल टू 1 1 कामा 1 0 कामा 1 0 कामा 1 1 कामा 1 1 कामा 0 1 कामा 0 0 कामा 0 1 कामा 1 1। ये आपका अब आपको आई थिंक तो क्लियर होगा किस तरीके से आपका जो मैसेज जो बिट्स था आपका 7 बिट के था, और फाइनली जो आपका कोड फॉर्म हुआ वो 9 बिट्स का फॉर्म हुआ। तो आप लॉजिकली मैंने आपको फिगर में बता दिया था किस तरीके से जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं वो फाइंड होता है, एंड हियर आल्सो हाउ किस तरीके से आपने 7 बिट्स को लिया एंड वी गेट द 9 बिट्स कैसे आपके फॉर्म हो रहे हैं, वो चीज क्लियर हो गया आपका, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें यहाँ पे कुछ यहाँ मैट्रिक्स के बारे में बात, या किस तरीके से मैट्रिक्स को राइट करते हैं वो बता दूं मैं आपको। तो अभी आपने जो हमारा G1X था, अभी आपने स्टार्टिंग में जब सॉल्व किया आपने, तो हमारा जो G1X जो था हमारा वो क्या था आपका इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, एंड G2X जो हमारा था वो क्या था 1 प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से तो
अगर हम बात करें रेट तो आपका यहाँ पे 1/2 होगा, दैट इज आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज k/n होता है। और एक मैथ जिसको 2 में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ आपका कोड का जो रेट आपका 1/2 हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द, अब थोड़ा अगर इसको हम लिखना चाहें मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसा आपका होगा, वो मैट्रिक्स जो एक्चुअली आपका ये एक इनकोडर मैट्रिक्स होगा, इनकोडर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर k क्रॉस n, ठीक है। वो मैट्रिक्स कैसा होगा आपका GAX, दिस इज जनरेटर मैट्रिक्स, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस। 1/2 की मैट्रिक्स होगी, मैसेज आपका 1 है और 2 आपका ये हो गया, एक रो और 2 कॉलम होंगे, और आपका सिंपल यहाँ पे जो आपका G1X और G2X था उसको हम प्लेस कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ये देखिए आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, दिस इज द मैट्रिक्स। तो अभी हमने कैसे डिस्कस किया, किस तरीके से आपने बिट स्ट्रीम से पहले आपने पॉलिनोमियल का फॉर्म किया, चाहे आपका वो ऑलरेडी जो फंक्शंस आपका लिखा था जनरेट करने के लिए कोड के लिए, जिसको हम जनरेटर पॉलिनोमियल बोलते हैं, आपने 2 कोड जनरेट कर रहे हैं तो आपके 2 जनरेटर पॉलिनोमियल होंगे। सिंपली आप एक जनरेटर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द कोड इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। अगेन दिस पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू द simply bit stream, and after that the number of codes can be interleaved to get the actual code, and in the matrix form, that is we know that the our code rate is given by the ratio of the k is to n, and in the convolution code the code ratio is equal to the 1/2, and here the encoder matrix of the order of the k cross n आपका मैट्रिक्स होगा, और वो मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाएगा, सिंपली वो k क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, k इज द मैसेज बिट, n इज द नंबर ऑफ इनकोडेड बिट, ये होगा। सिंपली आपको यहाँ पे जितने आपके वो मैट्रिक्स हैं पॉलिनोमियल हैं जनरेटर के, उसको आप मैट्रिक्स ऐसे प्लेस कर देंगे, दिस इज फॉर्म 2। तो ये आपका जनरेटर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे किसी भी टर्म में सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट, अगर हम देखें मान लेगा यही टर्म है सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट है, आपका डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है। तो अगर इन द केस अगर डिनोमिनेटर पार्ट होगा तो देन देयर इज द इनकोडर, जो फिगर आपने मॉर्निंग में देखा था वहां सिर्फ फॉरवर्ड पाथ आपके थे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई पाथ होगा तो वो क्या होगा, हमारा वो डिनोमिनेटर में आपका वो पॉलिनोमियल होगा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा आपका ब्रीफ इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो आगे बाकी चीज डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।